अरे बैठो ना, आराम से कहानी सुनते हैं। बातों बातों में सब समझ आ जाएगा। आज की फिल्म प्रोफेसर एक शक्तिशाली और भावनात्मक कहानी के साथ शुरू होती है। रिचर्ड से मिलिए, एक साहित्य प्रोफेसर जो जीवन बदलने वाले रहस्य उद्घाटन का सामना करने वाला है। रिचर्ड को पता चलता है कि उसे फेफड़े का कैंसर है और उसका डॉक्टर एक गंभीर निदान बताता है। उपचार के बिना उसके पास जीने के लिए केवल 6 महीने ही हो सकते हैं। इस खबर से तबाह रिचर्ड अपने भाग्य को स्वीकार करने की कोशिश करता है। वह काम पर जाता है, अपने दैनिक दिनचर्या को जारी रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके निदान का बोझ असहनीय है। कहानी रात के खाने के दौरान एक मार्मिक मोड़ लेती है, जहां रिचर्ड अपनी बेटी ओलिविया और अपनी पत्नी वेरोनिका के साथ बैठता है। जैसे ही वह अपनी दिल दहला देने वाली खबर साझा करने की तैयारी करता है, ओलिविया अचानक एक अप्रत्याशित कबूलनामा करती है। वह बताती है कि वह लड़कियों की ओर आकर्षित होती है। ओलिविया के रहस्योद्घाटन पर वेरोनिका की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित है। वह उपेक्षापूर्वक हंसती है और इसे केवल एक चरण के रूप में टाल देती है। रिचर्ड अपनी बेटी का समर्थन करने की कोशिश कर रहा है, खुद को वेरोनिका और ओलिविया के बीच गर्मागर्म बहस के बीच फंसा हुआ पाता है। ओलिविया आहत और असमर्थित महसूस करते हुए बाहर निकल जाती है। रिचर्ड के साथ अकेली रह जाने पर वेरोनिका एक चौंकाने वाला कबूलनामा करती है। वह रिचर्ड के बॉस हेनरी के साथ संबंध होने की बात स्वीकार करती है। रिचर्ड हैरान है। वह सवाल कर रहा है कि वह हेनरी को क्यों चुनेगी, जिसे वह अप्रभावी मानता है। वेरोनिका बताती है कि हेनरी में एक तरह का साहस है जो उसे आकर्षक लगता है, कुछ ऐसा जो उसे लगता है कि उनके रिश्ते में कमी है। जैसे ही वेरोनिका जाने के लिए तैयार होती है, वह रिचर्ड से पूछती है कि वह रात के खाने पर क्या कहने वाला था। गहरे हास्य के साथ रिचर्ड मजाक करता है कि वह केवल 2 अंडे खाने के लिए। अगले दिन रिचर्ड अपने छात्रों को एक साहसिक और अपरंपरागत बात के साथ संबोधित करता है। अपनी कक्षा के सामने खड़े होकर रिचर्ड एक स्पष्ट संदेश के साथ माहौल तैयार करता है। वह उन छात्रों के प्रकार को रेखांकित करता है जिन्हें वह महत्व देता है, यह कहते हुए कि जो लोग इन मानकों को पूरा नहीं करते हैं, वे छोड़ने के लिए स्वागत है और उन्हें सी ग्रेड मिलेगा। जो लोग रहना चुनते हैं, उनसे अपेक्षा सीधी है। एक किताब पढ़ें और अपने साथियों के लिए एक प्रतिबिंब लिखें। जैसे ही रिचर्ड अपना भाषण समाप्त करता है, लगभग सभी छात्र जाने का फैसला करते हैं। केवल कुछ को पीछे छोड़ते हैं। जो लोग रह जाते हैं, उनमें से रिचर्ड नारीवादी छात्र को देखता है। वह स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है कि वह इस समय नारीवादी मुद्दों से चिंतित नहीं है और लैंगिक असमानता पर किसी भी चर्चा को खारिज करता है। रिचर्ड अचानक अपनी कक्षा समाप्त कर देता है। उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक ब्रेक की आवश्यकता होती है। हास्य के स्पर्श के साथ वह लापरवाही से मजाक करता है कि कोई भी छात्र जो जानता है कि मारिजुआना कहाँ मिलता है, वह उसे अपने कार्यालय में पा सकता है। फिर वह अपने पीछे दरवाजा बंद करके शेष छात्रों को आश्चर्यचकित करते हुए चला जाता है। बाद में रिचर्ड एक बार में जाता है, जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त पीटर से मिलता है। ड्रिंक्स के दौरान रिचर्ड पीटर को अपनी बीमारी से जूझने और काम से कुछ समय निकालने की अपनी इच्छा के बारे में बताता है। पीटर गहरी सहानुभूति रखते हुए सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड दया से निराश हो जाता है और पीटर को ऐसा करने से रोकता है। अगले दिन रिचर्ड और वेरोनिका अपने पारिवारिक मुद्दों के बारे में खुलकर बात करते हैं। साझा नहीं करना चाहिए अपनी बेटी ओलिविया, इसके बजाय वह वेरोनिका को अपने प्रेमी के साथ अपने रिश्ते को जारी रखने की स्वतंत्रता देता है। उसी समय रिचर्ड ने खुलासा किया कि उसे अब उसके प्रति वफादार रहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। उनकी बातचीत एक नया मोड़ लेती है जब वे साथ में समय बिताते हैं, नशे में होते हैं और एक अप्रत्याशित तरीके से फिर से जुड़ते हैं। उस रात बाद में ओलिविया एक दोस्त के साथ घर आती है और अपने माता-पिता को नशे की हालत में देखकर, अराजकता को देखकर, ओलिविया अपने दोस्त को लेकर जाने का फैसला करती है और पिता को अपनी शाम को अव्यवस्था में छोड़ देती है। उस रात वेरोनिका ओलिविया के कबूलनामे पर
अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करती है और पछतावा महसूस करती है। अगले दिन एक व्याख्यान के दौरान रिचर्ड उन कुछ छात्रों से मिलता है जिन्होंने उसकी कक्षा में रहने का फैसला किया था। वह क्लारा नाम की एक छात्रा से अपना परिचय देने के लिए कहता है, अपने माता है। हेनरी वह व्यक्ति है जिसके साथ रिचर्ड की पत्नी जुड़ी केवल यह पता लगाने के लिए कि वह हेनरी की भतीजी कैमरे के क्षण में। रिचर्ड ने सुझाव दिया कि वे सभी पब चले हैं। क्लारा अपने चाचा के साथ भी तनावपूर्ण संबंध है। वेरोनिका हेनरी के साथ अपने समय का आनंद लेती हुई दिखाई देती है। जब रिचर्ड टेबल पर वापस आता है तो वह अपने छात्रों से वेट्रेस के लिए एक उदार टिप छोड़ने का अनुरोध करता है जो उनकी जीवन शाम स्पर्श देता है। रिचर्ड के हाल के कार्यों ने उसके छात्रों को कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया है। के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास करता है दिल से माफी मांगकर। वेरोनिका उनकी बेटी ओलिविया माफी स्वीकार करती है जो सुलह के क्षण को चिन्हित करती है। जैसे ही नया स्कूल शुरू होता है, नारीवादी छात्र रिचर्ड और शेष छात्रों को संबोधित करता है। वह निर्धारित रीडिंग पर अपने विचार साझा करती है और रिचर्ड उसके दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव देखता है। हल्के फुल्के पल में एक छात्र रिचर्ड के कार्यालय में जाता है और उसे खरपतवार से भरी एक मुफ्त ब्राउनी भेंट करता है। रिचर्ड अपना आभार व्यक्त करता है और लेवी का स्पर्श जोड़ते हुए ट्रीट का नमूना लेने का फैसला करता है। अपने दिन में ब्राउनी लाने वाला छात्र एक साहसिक कदम उठा रहा है। वह रिचर्ड के साथ फ्लर्ट करना जारी रखता है, यह सुझाव देते हुए कि वे साथ में कुछ मजा करें। उत्सुक और चंचल मूड में रिचर्ड छात्र से उसे डालने के लिए कहता है और अपरंपरागत प्रस्ताव स्वीकार करता है। घर पर रिचर्ड ओलिविया के साथ दिल से बातचीत करता है। वह पूछता है कि क्या वह अपनी प्रेमिका के साथ खुश है। ओलिविया खुशी से जवाब देती है, अपनी खुशी की पुष्टि करती है। रिचर्ड भावुक और गर्वित होकर अपनी बेटी की संतुष्टि पर अपनी खुशी व्यक्त करता है। कॉलेज में वापस रिचर्ड अपने शेष छात्रों को बाहर लॉन में ले जाता है। अवैध पदार्थों और शराब का सेवन करते हैं। पारंपरिक कक्षा की सीमाओं को लांघते हुए रिचर्ड को खुद को नष्ट होते हुए और अधिक समय तक नहीं देख पाने के कारण पीटर हस्तक्षेप करने का फैसला करता है। वह रिचर्ड को कैंसर सहायता समूह में ले जाता है, उम्मीद करता है कि इससे कुछ राहत मिलेगी। हालांकि अन्य रोगियों की कहानियों को सुनने के बाद रिचर्ड उनके अनुभवों को खारिज कर देता है, यह घोषणा करते हुए कि उनका समय बर्बाद करने के लिए बहुत कीमती है। रिचर्ड एक अलग दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है। वह सुझाव देता है कि वे सभी बाहर जाएं और मौज मस्ती करें। उसके प्रस्ताव को अनिच्छा से स्वीकार किया जाता है क्योंकि कोई भी उसके साथ शामिल होने को तैयार नहीं है। बिना रुके रिचर्ड समूह को अलविदा कहता है और पीटर के साथ पब में जाता है। जैसे ही वे नशे में धुत होते हैं, रिचर्ड पीटर के साथ एक क्रांतिकारी विचार साझा करता है, अपने नवीनतम विचारों और योजनाओं का खुलासा करता है। अपरिहार्य के इंतजार में अधीर महसूस करते हुए रिचर्ड ने फैसला किया कि वह एक यात्रा शुरू करना चाहता है। जब वह अपने अगले कदम के बारे में सोचता है तो क्लारा पब में चली जाती है। रिचर्ड सहजता के एक पल में पीटर को टैक्सी में घर भेज देता है और क्लारा के साथ पीछे रहने का फैसला करता है। क्लारा रिचर्ड को एक और ड्रिंक ऑफर करती है और शाम एक जीवंत मोड़ लेती है क्योंकि वह उनके लिए एक गाना ऑर्डर करती है। संगीत के बीच रिचर्ड क्लारा को अपने टर्मिनल निदान के बारे में बताता है। क्लारा रिचर्ड की कहानी से स्पष्ट रूप से प्रभावित होकर उसके लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करती है और उसे नृत्य करने के लिए कहती है। उनके नृत्य के दौरान क्लारा चुंबन के लिए झुकती है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, रिचर्ड अचानक बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। पैरामेडिक्स रिचर्ड को अस्पताल ले जाते हैं, जिससे क्लारा और पब के संरक्षक सदमे में आ जाते हैं। अस्पताल से घर लौटने पर रिचर्ड का स्वागत वेरोनिका द्वारा उसके ठिकाने के बारे में चिंतित पूछताछ से होता है। नहीं बताना चाहता। अपनी पत्नी को अपने हाल के कष्टों के बारे में अगले दिन काम पर
हेनरी रिचर्ड को अपने कार्यालय में बुलाता है। एक तनावपूर्ण टकराव में हेनरी ने रिचर्ड को उसके हाल ही में हुए विघटनकारी व्यवहार के कारण नौकरी से निकालने की धमकी दी। रिचर्ड बिना किसी डर के अपनी धमकी के साथ जवाब देता है। वह बताता है कि वह हेनरी के वेरोनिका के साथ संबंध के बारे में जानता है और इस ज्ञान का लाभ उठाता है। रिचर्ड हेनरी को चेतावनी देता है कि वह हेनरी की पत्नी के सामने इस संबंध को उजागर कर देगा जब तक कि उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। रिचर्ड ने छुट्टी की मांग की, जिससे हेनरी के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। कक्षा में क्लारा अपने सहपाठियों से दुनिया में प्यार की आवश्यकता और महत्व के बारे में बात करती है। रिचर्ड की ओर एक दुखद नजर डालती है। क्लारा के शब्दों से प्रभावित रिचर्ड एक भावपूर्ण भाषण के साथ पाठ का समापन करता है। जीवन को प्रामाणिक रूप से जीने के महत्व के बारे में वह इस बात पर जोर देता है कि अन्यथा जीने से सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। बाद में अपने कार्यालय में रिचर्ड को अचानक अस्वस्थ महसूस होता है। अपनी बीमारी से ग्रसित होकर वह फर्श पर गिर जाता है, जो उसकी नाजुक स्थिति की एक कठोर याद दिलाता है। रिचर्ड को एक कमजोर अवस्था में पाता है। रिचर्ड की हालत देखकर पीटर बहुत चिंतित होता है। रिचर्ड अपने दोस्त से एक चर्च में उसके साथ चलने के लिए कहता है, जहां वह अपनी भावनाओं और जीवन के बारे में, विचारों के बारे में खुलकर बात करता है। एक भावुक क्षण में रिचर्ड पीटर को विदा लेता हुआ प्रतीत होता है। अभिभूत पीटर रोने लगता है और वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। प्रत्येक सांत्वना और सांत्वना देने की कोशिश करता है। उस शाम बाद में हेनरी एक कंपनी डिनर का आयोजन करता है, जिसमें वेरोनिका और रिचर्ड दोनों शामिल होते हैं। घटनाओं के नाटकीय मोड में रिचर्ड हेनरी की पत्नी के पास आता है और सबके सामने उसे भावुकता से चूमता है। बोल्ड प्रदर्शन के बावजूद हेनरी अब बाहरी रूप से शांत रहता है। ऐसा दिखावा करता है जैसे कि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ है। डिनर के दौरान रिचर्ड खड़ा होता है और सभी को संबोधित करता है। वह अपनी बीमारी का खुलकर खुलासा करता है। इस पल का उपयोग हेनरी के अपनी पत्नी के साथ संबंध का सूक्ष्म रूप से संकेत देने के लिए करता है। रिचर्ड अपनी स्थायी दोस्ती के लिए पीटर के प्रति आभार व्यक्त करता है और वेरोनिका के लिए अपनी भावनाओं की पुष्टि करता है। वह कहता है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और उनके साथ बिताए समय के लिए आभारी है। जैसे ही शाम करीब आती है, रिचर्ड वेरोनिका को विदा करता है। वह उसे धीरे से खुशी की तलाश करने की सलाह देता है और उसे आखिरी बार गले लगाता है। वेरोनिका भावनाओं से अभिभूत होकर रोती है, जबकि रिचर्ड उसे प्यार से देखता है। वे एक दूसरे को अंतिम बार देखते हुए अलग हो जाते हैं। घर वापस आकर रिचर्ड जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ओलिविया उसके सामान पैक करने से पहले आ जाती है। ओलिविया स्पष्ट रूप से परेशान है। उसे एक दोस्त से मिले विश्वासघात से ठेस पहुंची है। रिचर्ड उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। उसके दुख को कम करने के प्रयास में उसे ड्रिंक देता है। ध्यान दे, उसके पिता के गमगीन व्यवहार को देखकर ओलिविया पूछती है कि उसे क्या परेशान कर रहा है। फिर रिचर्ड अपनी बीमारी के बारे में उसे बताता है, अपनी स्थिति की गंभीरता को साझा करता है। जैसे ही उनके साथ बिताया समय खत्म होता है, रिचर्ड ओलिविया को दिल से संदेश देता है। वह उससे हमेशा खुद के प्रति सच्ची रहने का आग्रह करता है और व्यक्त करता है कि वह उसे कितनी गहराई से याद करेगा, क्योंकि रिचर्ड कार में बैठकर जाने की तैयारी कर रहा है। उनके साथ के आखिरी पल अनकही और रिचर्ड आखिरी बार ओलिविया को अलविदा कह रहा है और अपनी नई यात्रा शुरू करने जा रहा है।